लोहारू थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की ने दिनांक 24/12/24 को पंखे से फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड किया था। हमारे को कंप्लेंट करी थी कि इसने सुसाइड किया है, जिस पर 174 CRPC की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद में उस वक्त उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। उसके बाद में दिनांक 27/12/24 को उसके पेरेंट्स ने पुलिस को एक कंप्लेंट दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि ये शारदा महाविद्यालय में पढ़ती थी लड़की और इसको पेपर नहीं देने दिया गया। और उसके बाद उसका एक राहुल नाम का लड़का है वहाँ, वो बार बार उसको परेशान करता था फ़ोन करके पिछले काफ़ी समय से। और इस प्रकार के एलिगेशन पे हमने FIR लॉन्च कर दी थी। तुरंत मौके पर पुलिस जा चुकी थी और उसमें आज हमने एक राहुल अक्यूज्ड को इस केस में अरेस्ट कर लिया है और उसकी पूछताछ उससे की जा रही है और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसकी की जा रही है। सर, राहुल का क्या प्रोफाइल था, क्या पद था या क्या किस प्रकार से कॉलेज से कैसे रहा था उसका? राहुल का वहाँ कोई पद नहीं है कॉलेज के अंदर। उसका फादर जो है ना वो उस का मेंबर है सोसाइटी का, तो उसका खुद का कोई वहाँ पे पद नहीं है। क्या नाम है इसके फादर का? राहुल शनोफ हनुमान जी, श्याम कला गाँव का है वो है सर। हनुमान तो मैनेजमेंट में बताए जा रहे हैं। वो शारदा शिक्षा समिति का मेंबर था और वो इस चीज़ को देख रहा था। सर, आपने बताया ये परेशान कर रहा था राहुल उस लड़की को, किस प्रकार से परेशान कर रहा था? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में ये है कि वो बार बार उसको कॉल करके परेशान करता था लड़की को। और जिस दिन उसने सुसाइड किया उससे जस्ट पहले भी उसकी कॉल थी और उस कॉल के बाद ही उसने सुसाइड किया है। तो अभी प्रेशर क्या था ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी सामने निकल के आएगा वो पता। सर, अब तक चर्चा ये चली है कि वो लड़की को फीस का कोई मामला था, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मामला पाया गया नहीं पाया गया? सर, अभी रिकॉर्ड एनालिसिस नहीं किया गया है, रिकॉर्ड अभी लेकर के उसको चेक किया जाएगा फीस के रिलेटेड इसका क्या मैटर है। सर, इसमें एक बात हो रही थी कि भी ये जो राहुल है ये कहीं बाहर जॉब करता है, प्राइवेट जॉब, शायद गुड़गांव या कहीं और जी। तो और जो कॉल पर बात हुई है वो इसकी बहन के साथ हुई है। क्या इसके नंबर पे बात हुई है या इसकी बहन के नंबर पे बात हुई है? अभी इसमें साइबर की हेल्प ली जा रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडरगोइंग है, तो इस बारे में डिटेल से CDR एनालिसिस करके और इन्वेस्टिगेशन इसमें अच्छे से की जाएगी। जो मृतक है उसका मोबाइल चेक किया सर, उसमें क्या डिटेल मिली है? मृतक का मोबाइल अभी उसमें चेक नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि कब्जे में लिया गया है वो। और उसमें हम डाइटेक में भेज करके उसकी सारी जो भी डिलीटेड कोई ऐसी पोस्ट है या कुछ और है, चाहे वो अक्यूज की हो चाहे वो किसी की भी हो, तो उसमें हम उसको एनालिसिस करवाएंगे। आरोपी राहुल है, इसके पहले भी कोई मामला दर्ज बता रहे हैं? आरोपी राहुल के खिलाफ जैसा कि उसने पूछताछ में बताया, उसके खिलाफ साइबर फ्रॉड के 3 केस रजिस्टर हैं और जिसमें वो हैदराबाद और बहरोड और 1-2 जगह और भी जेल में वो पहले रह चुका है। तो स्थानीय विधायक है सर, उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई परिजन कह रहे हैं कि कोई दबाव होगा, तो शायद इसीलिए गिरफ्तारी में देर कर रही थी पुलिस। देखो पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेगी और फैक्ट तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी। इसमें मेरी सुपरविजन में SIT का गठन SP साहब के द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल निष्पक्ष और सही जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें जहाँ तक किसी MLA का नाम है तो वो इस FIR में अभी तक उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ आएगी वो अच्छे से जांच की जाएगी उसकी। अच्छा सर, इसने कुछ मतलब आपकी प्राथमिक पूछताछ में कुछ इसने बताया भी इसकी छेड़छाड़ या कुछ ऐसा राहुल ने? क्या?
हाँ, इसने कॉल करी है, बार बार कंटिन्यू कॉल करता है, कंटिन्यू इसको कॉल करके परेशान कर रहा है, ये बात साबित हुई है। और इसके बारे में इसका मोबाइल डाइटेक में भी भेजा जाएगा, ताकि इसकी जो भी इसने कोई पोस्ट कंसील करी है या छुपाई है या डिलीट करी है, तो सारी की सारी एविडेंस में आ जाएगी। तो दो बात क्या है, ये तो मतलब बात परेशान करने वाली दूसरा ये फीस से रिलेटेड एक्चुअल में मामला सब किस एंगल से, वो दोनों बिल्कुल सेपरेट डायरेक्शन है। देखो, फीस से रिलेटेड अभी रिकॉर्ड लिया जा रहा है, तो उससे हम चेक करेंगे उसमें उसका क्या है। लेकिन अभी तक तो जो मेन रीजन इसका जो राहुल द्वारा बार बार फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है, वो एंगल अभी तक आ रहा है। और फीस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में उसको भी काउंट किया जाएगा। ये बालिग हुआ सर राहुल? यस, बालिग है। कितनी एज होगी सर इसकी? इसकी एज करीब 25 प्लस। कहाँ से गिरफ्तार किया सर इसको उसके गांव श्याम प्लस है। इसके पिताजी हनुमान का भी बाई नेम है सर, क्या उसको भी गिरफ्तार किया गया है या नहीं? उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जिस चीज़ के खिलाफ साक्ष्य आएंगे उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। शामिल हो रहे हैं हनुमान और फ्रेंड्स? अभी तक जांच में शामिल नहीं हुआ है, और जल्दी उनको जांच में शामिल करके और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, अब तक अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने अपने दिल पे ट्वीट किए, अपने सोशल मीडिया को चीज़ डाली, तो कोई दबाव पुलिस पे किसी तरह का? पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। निष्पक्ष काम पुलिस कर रही है और निष्पक्ष ही करेगी, और जिसके खिलाफ एविडेंस आएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा।